सोचिए एक पूरी तरह से बंद बक्सा है और हमें बिना उसे खोले ये पता लगाना है कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हम्म। ये सुनने में किसी मतलब जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? पर फिजिक्स के पास इसका एक बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब है। बिल्कुल। और वो जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेहद पावरफुल टूल, गॉसेस लॉ। आज हम इसी फंडामेंटल लॉ के पीछे की जो सोच है उसको समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहला कदम क्या है? अगर हमें बक्से के अंदर का चार्ज जानना है तो शायद हमें पहले ये मापना होगा कि बक्से से बाहर क्या निकल रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकती हैं कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। बस ये उसका एक मेजर है। अगर ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। अच्छा, तो ये फ्लक्स हमें उस बक्से से बाहर आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अंदाजा देता है। लेकिन इस फ्लक्स का अंदर रखे चार्ज से क्या कोई सीधा कनेक्शन है? यही तो गॉसेस लॉ का जीनियस है। ये लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसे हम फाई से दिखाते हैं। राइट, एग्जैक्टली फाई वो सीधे सीधे उस सरफेस के अंदर मौजूद कुल चार्ज पर डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला तो मतलब बहुत ही एलिगेंट और सिंपल है। फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेट्स अनपैक दिस फॉर्मूला। क्यू एनक्लोज्ड मतलब उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर का कुल चार्ज। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये बस एक कांस्टेंट है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक तरह से यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। ओके। ये बताता है कि वैक्यूम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने के लिए कितना रिसेप्टिव है। तो ये फॉर्मूला असल में कॉज यानी चार्ज को उसके इफेक्ट यानी फ्लक्स से जोड़ता है। इंटरेस्टिंग। पर एक सवाल है, आपने कहा क्लोज्ड सरफेस। क्या हम हमेशा उस असली बक्से की ही बात कर रहे हैं? अगर बक्से का शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो? What's fascinating here is हमें असली बक्से की जरूरत ही नहीं है। हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए चार्ज के चारों ओर एक इमेजिनरी सिमेट्रिक सरफेस बनाते हैं। इसे ही गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी। ये बस हमारा चुना हुआ एक मैथमेटिकल टूल है। रुकिए, मतलब ये सरफेस असली नहीं है और इसका शेप सच में कोई मायने नहीं रखता? ये तो बहुत आसान लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। हाँ बिल्कुल। मुझे एक बात समझने आ रही। मान लीजिए हमारे बक्से के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा चार्ज रखा है। उसकी फील्ड लाइंस तो हमारे गॉसियन सरफेस से होके गुजरेंगी, तो क्या वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका जवाब ही इस लॉ की असली ताकत है। बाहर रखा हुआ चार्ज नेट फ्लक्स में जीरो कंट्रीब्यूट करता है। सोचिए, उस बाहरी चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी सरफेस में एक तरफ से एंटर करेंगी, उतनी ही लाइंस दूसरी तरफ से एग्जिट भी कर जाएंगी। तो जो नेट फ्लो इन एंड आउट है वो जीरो हो गया। हाँ, आई सी। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन की तरह है। जो अंदर आया वो बाहर चला गया, इसलिए नेट इफेक्ट शून्य है। मतलब गॉसेस लॉ हमें आसपास के चार्जेस को इग्नोर करने की इजाजत देता है और सिर्फ हमारे जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर के चार्ज पर फोकस करने देता है। प्रिसाइजली, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। चलिए इसका एक पावरफुल एप्लीकेशन देखते हैं। आपने फैराडे केजेस के बारे में सुना होगा। एक खोखला मेटल स्फेयर लीजिए और उसे चार्ज दे दीजिए। गॉसेस लॉ हमें बताता है कि स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वो कैसे? अगर हम स्फेयर के अंदर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएं तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो। ओके। फॉर्मूला के हिसाब से टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा और सिमेट्री की वजह से इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। यही वजह है कि बिजली कड़कने पर गाड़ी के अंदर बैठना सेफ होता है। गाड़ी की मेटल बॉडी एक फैराडे केज की तरह काम करती है। कमाल है। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इसके तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। टू समराइज, गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनक्लोज चार्ज के बीच का एक फंडामेंटल रिश्ता है। ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सच है और जब हमारे पास सिमेट्री होती है तो ये हमें बिना मुश्किल इंटीग्रेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसने तो वाकई प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। या हमारे लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
कॉजेस लॉ असल में कुलम्स लॉ के इनवर्स स्क्वायर नेचर से ही निकलता है। ग्रेविटी भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो क्या ग्रेविटी का भी अपना एक कॉजेस लॉ हो सकता है जो मास और ग्रेविटेशनल फील्ड को जोड़ता हो? इसके बारे में सोचिएगा।